जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बी एकेडमी पे। आज के वीडियो में हम लोग हमारे क्लास 12th यानी बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं जो बिहार से हैं, क्लास 12 का एग्जाम उनका नज़दीक आ गया है। आज के सेशन में हम लोग बायोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और मैं किस तरह से आप लोगों को इसमें हेल्प करूँगा कि आपको 70 में 70 मार्क्स, यानी आप लोग का जो थ्योरी पेपर 70 मार्क्स का होता है उसमें 70 में 70 आए। तो देखिए, हम इलॉबरेट कर देते हैं बायोलॉजी को। पहले जैसा कि हमारा आया है क्वेश्चन बिहार बोर्ड से, उस अनुसार से देखिए बायोलॉजी जो कुछ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक है थ्योरी, एक है प्रैक्टिकल। एक क्या है, तो एक है थ्योरी आपका, एक है प्रैक्टिकल। थ्योरी कितने मार्क्स का होगा? 70 मार्क्स का होगा। थ्योरी 70 मार्क्स का होगा और प्रैक्टिकल जो है सो आपका 30 मार्क्स का होगा। प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का होगा और थ्योरी 70 मार्क्स का होगा। प्रैक्टिकल के लिए जो क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखना पड़ता है, प्रैक्टिकल आपको कॉपी में लिखना पड़ता है, जिसमें 10 नंबर का कॉपी होता है। 10 नंबर वहां पे आप लिख के दीजिएगा और 10 नंबर वाइवा होता है, यानी 30 मार्क्स आपका पूरा जाता है। थ्योरी पेपर 2 सेक्शन में आता है। सेक्शन ए जो होता है वो ऑब्जेक्टिव के लिए होता है और सेक्शन बी सब्जेक्टिव के लिए होता है। इन दोनों में क्या है कि दोनों में मार्क्स बराबर बराबर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी 35 मार्क्स का आता है आपको सेक्शन ए यानी ऑब्जेक्टिव और 35 मार्क्स का क्या आएगा? सब्जेक्टिव, सेक्शन बी। देखिए सेक्शन ए और सेक्शन बी में नंबर ऑफ क्वेश्चन किस तरह से रहते हैं सो हम समझते हैं। देखिए सेक्शन ए जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव सेशन, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 70 और ईच क्वेश्चन जो रहेंगे 1 नंबर का रहेगा। ईच क्वेश्चन क्या रहेगा? तो 1 नंबर का रहेगा, यानी आपको तो 35 क्वेश्चन और 70 में से आपको 35 क्वेश्चन का जवाब देना है। 70 में से 35 क्वेश्चन का जवाब देना है। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या होती है, कुछ बच्चे ज़्यादा काबिल होते हैं, तो जो ज़्यादा काबिल होता है वो 3 जगह घुमाता है। इस चीज़ पे ध्यान देना है। 35 प्रथम 35 जो होगा वही आपका चेक किया जाएगा। अगर आप 35 से ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं तो पहला 35 जो क्वेश्चन जो जवाब दे रहे हैं, मान लीजिए बीच में 2 छोड़ दिए तो आपका 36 तक, बीच में 3-4 क्वेश्चन छोड़ दिए तो 38-39 तक आपका चेक होगा। उसके आगे 35 क्वेश्चन जहां आपका टिक पूरा हुआ उसके आगे आपका कॉपी चेक नहीं होगा। तो आपको क्या है, 35 क्वेश्चन का ही मात्र जवाब देना है आपको अपने OMR शीट पे। OMR शीट पे क्या रहता है कि A, B और C, D करके गोला पड़ा रहता है और उसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमारा आंसर C है पहले का, तो C को घेरा लगाना रहता है। सिंपल है। आप इस तरह से मात्र 35 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं आप 70 तक, लेकिन उसमें से सिर्फ 35 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। 36वां 37वां देने से आपको कोई फायदा नहीं। आपको मान लीजिए 35 तक, पहला 35 में 5 क्वेश्चन गलत था और 35 के बाद था उसमें से आप 7 क्वेश्चन सही बनाए, तो भी आपका मार्क्स जो है सो 5 नंबर कम आएगा ऑब्जेक्टिव में। फिर सेक्शन बी में हम आते हैं, तो सेक्शन बी में भी 2 टाइप के क्वेश्चन भी पूछेंगे। एक होगा 2 मार्क्स का जो शॉर्ट आंसर टाइप होता है। 2 मार्क्स का क्या होता है? शॉर्ट आंसर टाइप, यानी इसमें आपको आंसर कितने वर्ड में देना है? 50 वर्ड्स, 50 to 60 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। शॉर्ट आंसर टाइप में मतलब 50 to 60 वर्ड्स में आप इसको कंप्लीट करिएगा। ये कितने मार्क्स होंगे? तो ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स होंगे और पूछे जाएंगे आपसे, आपको जवाब देना है 10, लेकिन इसमें पूछे कितने जाएंगे? 20, यानी 20 में से आपको मात्र 10 क्वेश्चन का जवाब देना है इसमें, जो कि 20 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद आते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं। इसमें क्या होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप में आपको 120 से 150 वर्ड में आंसर देना है। 120 से 150 वर्ड में आप लोगों को इसमें आंसर देना होगा, जिसमें आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जामिनेशन में 6 और आपको जवाब देने हैं मात्र 3।
यानी इसका मतलब यही है, पूरा हम सिनेरियो जब देखते हैं कि 70 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है 140 मार्क्स, उसमें से आपको 70 मार्क्स का जवाब देना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाते हैं, तो 70 प्लस 20 प्लस 6, यानी आपको जवाब देने हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं 96 और जवाब देने इसके ठीक हाफ, यानी 35 प्लस 10 प्लस 3, यानी 48 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है 70 मार्क्स लाने के लिए। तो इतना मान के चलिए कि आपको मात्र 48 क्वेश्चन ही जवाब देना है। और दूसरा नंबर, जब ये 140 का आधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मान लीजिए 140 मार्क्स में आधा, यानी आपका हाफ सिलेबस भी कंप्लीट रहता है, यानी आपका 1 से 16 तक का चैप्टर है, उसमें से आप 1 से 8 तक भी कंप्लीट करते हैं तो आप 70 में 70 मार्क्स ला सकते हैं। जो बच्चे मतलब अभी शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं रहता है और पढ़ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए 70 मार्क्स आपको 1 से 8 चैप्टर के बीच से ही आ सकते हैं, और 70 मार्क्स 8 से 16 के बीच में आएंगे। लेकिन मेरे अनुसार से आप लोग सारे पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़ने का कोशिश करिए। आपके डिस्क्रिप्शन में जो है एक लिंक डाल दिया जाएगा जिसमें एनसीईआरटी, आप लोग का जो बेस बुक है एनसीईआरटी, उसके जो है शॉर्ट नोट्स करके लिखे हुए हैं, शॉर्ट नोट्स लिख के मैंने डाल दिया है। तो आप वहां से क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हैं, जो कि एक नोट्स पढ़ने में आपको 30 to 40 मिनट लगेगा, और आप जल्दी से तेजी से उसको पढ़ के और आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी तो मैं नोट्स क्लियर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मात्र हमारे पास कितने दिन है, तो हमारा बायोलॉजी का जो एग्जाम होगा, बायो का जो एग्जाम होगा वो होगा 7 तारीख को, यानी 7 फरवरी को बायो का एग्जाम होने वाला है। बहुत अच्छे दिन पे एग्जाम होने वाला है बायो का। तो सबसे बड़ी बात है, अब आज से हमारे पास कितने दिन है, तो आज से हमारे पास है 5 to इधर 31, यानी 33 या 32 मान के चलते मेरे पास 30 दिन है, क्योंकि बीच में हमारे 2-3 एग्जाम और होंगे, तो हम पूरा मान के चलते कि हमारे पास मात्र 30 दिन है। तो 30 दिन में हम सिलेबस को कैसे कंप्लीट करेंगे, समराइज करेंगे, वो हम समझते हैं। तो हमारा एक क्या चलेगा, जिस तरह से वेब सीरीज आते हैं नेटफ्लिक्स पे या कुछ पे, उसी तरीका से हमारा एक सीरीज चलेगा जिसमें फर्स्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव के लिए होगा। यानी हमारे पास ऑब्जेक्टिव में 16 चैप्टर है, और 16 चैप्टर है, यानी 16 चैप्टर में मैं डेली 16 चैप्टर से 35 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ऑथेंटिक VVI जिसे आप लोग कहते हैं, या गेस क्वेश्चन, वो 35 क्वेश्चन में डेली कराऊंगा। इसमें से मैं 35 क्वेश्चन डेली कराते जाऊंगा 16 दिन के अंदर, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा होता है शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप ये कंपलसरी रहेगा, शॉर्ट आंसर टाइप। और यदि आप लोगों का प्यार, यानी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहते हैं, तो आप लोगों को शॉर्ट आंसर टाइप्स यानी 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, आप लोग कमेंट्स में हमको बताइएगा, तो मैं करूंगा अगले वीक से 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो पर यूनिट के हिसाब से एक दिन में 1 यूनिट का मैं कंप्लीट करके, मतलब जो गेस्ट क्वेश्चन होंगे उसको मैं कंप्लीट करते चलूंगा 1 यूनिट का 1 दिन में। थर्ड होगा हमारा लॉन्ग आंसर टाइप। लॉन्ग आंसर टाइप का भी वह सेम पैटर्न रहेगा कि आप लॉन्ग आंसर टाइप, सबसे बड़ी बात आप लोग का प्यार बना रहेगा, यानी लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा, तो ये दोनों चलेगा। और ये आपका कंपलसरी है कि 16 दिन में 16 चैप्टर, यानी ये बेरा पार 35 मार्क्स आपका कंपलसरी, आप ठोक के रख लीजिएगा कि आपको 35 मार्क्स आएगा ही आएगा यदि आप पूरे वीडियो को देखेंगे। 35 मिनट का वीडियो होगा, आप डेली देखते हैं तो आपको 35 में 35 मार्क्स कंपलसरी रहेगा। और ये शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स वाला और लॉन्ग आंसर टाइप 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होगा वो आपके प्यार और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप लोग जितना कमेंट करिएगा मैं इसके प्रति इंस्पायर होऊंगा। आपके इंस्पायर आप बोलिएगा तो मैं ही इंस्पायर होकर इसे बनाऊंगा, क्योंकि ये 35 क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि कुछ मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट है उसके लिए मैं ये 35 क्वेश्चन करा रहा हूँ। लेकिन जो यूट्यूब पे है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और कमेंट करते रहिएगा, तो मैं आप लोगों को ये शॉर्ट आंसर टाइप्स और लॉन्ग आंसर टाइप्स 5 मार्क्स से कराऊंगा। और सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिकल के एग्जाम भी आप लोगों के कुछ दिन में होने वाले हैं। प्रैक्टिकल के एग्जाम भी आप लोगों के कुछ दिन में होने वाले हैं। इसके लिए मैं क्या करूंगा कि एक जो जिस लिंक पे आप लोग एनसीईआरटी का नोट्स पढ़िएगा,
उसी लिंक पे मैं प्रैक्टिकल एग्जाम को लिख के कुछ नोट्स डाल दूंगा, जिसमें आप कम से कम 7 प्रैक्टिकल का मैं नोट्स डाल दूंगा, जो आप लिख के कॉपी में स्कूल में जमा कर दीजिएगा। तो आप लोग को ये हेल्पफुल हो जाएगा प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर आप अच्छे से बिहेव करते हैं तो 25 to 28, यानी आप टीचरों से अच्छा बिहेव बना के रखे हुए, स्कूल में कॉलेज में जहाँ भी पढ़ रहे हैं अच्छा बिहेव रखे हैं, तो आपको 25 to 28 मार्क्स कंपलसरी होगा। और इधर 70 मार्क्स में मैं अभी 35 मार्क्स की गारंटी लेता हूँ, और आप लोगों के प्यार रहा तो 35 मार्क्स इसका भी मैं गारंटी ले लूँगा। यानी आप लोगों को कम से कम यहाँ से मैं 60 to 65 मार्क्स को उठाने की गारंटी दूंगा। और इधर आपको 25 मार्क्स आता है तो 65 और 25 कितने हो जाते हैं, 90 मार्क्स। यानी अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो भी 90 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। तो आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड ने आप लोगों का एग्जाम बहुत हल्का कर दिया है। मेरे अनुसार से जब हम लोग पढ़ते थे तो ऐसा नहीं था, न इतना ऑब्जेक्टिव आते थे, न इतना सब्जेक्टिव, यानी और करके अथवा करके आपको एक नहीं आ रहा तो दूसरा जवाब दीजिए, ऐसा कभी नहीं आया हम लोग के साथ। तो आप लोग चैनल में बने रहिएगा। BA Academy यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, और अगर आप एग्जाम बाबा से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेस पेज को फॉलो करिए और दबा के शेयर कीजिए। धन्यवाद।